अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। इसमें हम पहले 2 कंटेस्टेंट्स को बुलाने वाले हैं। पेशे से जर्नलिस्ट थे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी, स्वागत है आपका। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अतुल लोंढे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अपनी अपनी टीम को आज दोनों लीड करेंगे, कैसे बातें रखते हैं ये अपने पक्ष को। और अब बारी है हमारे अगले 2 कंटेस्टेंट्स की। विधायकी का चुनाव भी लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी को खुलकर डिफेंड भी करते हैं। तालियों के साथ अनुराग भदौरिया और संघ विचारक संगीत राजी जी का, जो कि प्रोफेसर भी हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लीजिए। अब बारी उन कंटेस्टेंट्स की होगी जो क्षेत्रीय दल को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से बड़ी आवाज है। और इसीलिए अब स्वागत करते हैं मलुक नागर साहब जी का, जो कि आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता है, और डॉक्टर नवल किशोर। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बिहार में चुनाव भी है और बिहार में चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर होगा इस पर भी चर्चा हो रही है। तो नियम बताते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी अपनी टीम में बात कर लीजिए। आपको जो लगता है सबसे अच्छा बोल सकता है, आपकी पार्टी को, आपके पक्ष को, विपक्ष को डिफेंड कर सकता है, उनका चयन कर लीजिए। और फिर आपको 2-2 मिनट का समय मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। आइए, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदीप भंडारी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। भारत माता की आवाज नहीं आ रही है। पहलगाम आतंकवादी हमले का 1 महीना कंप्लीट हुआ और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत माता की। अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि जब राष्ट्रहित की बात होती है, कांग्रेस पार्टी वही सवाल पूछती है जिससे पाकिस्तान को फायदा होता है। सवाल पूछना विपक्ष का हक है, पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी क्या पूछती है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं पूछती कि भाई भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान में कितने एयरबेस मारे, हमारी सेना का क्या प्रेसिशन रेट हुआ। कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछती है कि आपके कितने जेट प्लेन्स जो हैं वो गिरे। ये वही सवाल है जिसको पाकिस्तान आगे एंडोर्स करता है। सवाल पूछिए, पर कॉन्शियसली वो सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। ये रही पाकिस्तानी आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें देश के सिर्फ एक नेता को कोट किया जाता है, राहुल गांधी को एज मैटर ऑफ एविडेंस कोट किया जाता है। ये सवाल पूछना नहीं, परंतु ये पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाना है। कल ही इनके स्टेटमेंट है विजय वाटिकर, इन्होंने बोला कि भाई 15 लाख रुपए की मिसाइल क्यों खर्च करी मेड इन चाइना ड्रोन को मारने के लिए। मतलब इनकी सोच ये है कि अब हमारी जो सेना है वो कैलकुलेटर लेगी कि 15,000 का ड्रोन है कि 15 लाख का ड्रोन आ रहा है और कितने मारो। ये सोच के खिलाफ हम हैं, क्योंकि ये सोच से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होता है। एक पुरानी कहावत है कि जिसके लिए दुश्मन करे प्रचार वही है असली गद्दार। तो मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान का डॉन अखबार यह कहता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो इसमें यह सवाल पूछना नहीं, परंतु पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाना है। और इसीलिए तभी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने सेना को खुली छूट नहीं दी थी। सियाचिन ग्लेशियर 2006 में ये पाकिस्तान को देना चाहते थे, और नेहरू जी जब आजादी के बाद में पूंछ और उरी जो है वो पाकिस्तान को देना चाहते थे। ये रेगुलर डिबेट नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ताली। बहुत अच्छा बोला आपने, अपनी तरह से बोला। और अब अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपका 2 मिनट का समय शुरू हो रहा है। अब वंदे वंदे। ये हमने स्वाधीनता संग्राम से छाती पे, एक सीने पे गोली खा खा के इस नारे को हमने लगाया है। आजकल जो जिन्होंने मुखबिरी की थी वो लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें सच्चाई नहीं है। मेरे तो तीनों सेम है, क्योंकि तिरंगा को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले हम लोग हैं। अब रही इन्होंने बात, पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछते। हमारे मिलिट्री ने, हमारे डीजीओ ने जो हमको कहा उस पर हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्या अगर ट्रम्प कहेगा कि पाकिस्तान महान है, तो क्या ये देश का युवा मानेगा कि पाकिस्तान महान है? पाकिस्तान भारत देश इतना महान है मानेगा? पाकिस्तान एक आतंकी देश है। और ये प्रधानमंत्री ने आकर बाहर कहना चाहिए था कि ये जो हाइपरनेट कर रहे हो आप, जब इक्वलिट कर रहे हो आपको पाकिस्तान के साथ, ये हमें कभी मंजूर नहीं होगा। जब ट्रम्प कहता है, आज 8वीं बार कहा साउथ अफ्रीका के सामने, जिस ट्रम्प को जेलेंस्की ने सुनाया, जिस ट्रम्प को जी जिनपिंग ने भी सुनाया, जिस ट्रम्प को हर किसी ने, जो कुक है एप्पल कंपनी का सीईओ, उसने कहा कि नहीं हम भारत में निवेश रखेंगे, आपकी कहना बात नहीं सुनेंगे। ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, जिनके पीछे कांग्रेस, विपक्ष, देश, हर व्यक्ति जो है पूरी ताकत से खड़ा होकर कहता है, वो
अगर ट्रंप को आवाज नहीं देते होंगे तो कांग्रेस की ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि इस देश का स्वाभिमान, इस देश का जो विदेश की स्वतंत्रता है और सार्वभौमता है उसकी रक्षा करे, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाकर संज्ञान नहीं लेते। सर्वदलीय बैठक में बाहर आकर पूरा देश इकट्ठा करा रहे, इसकी कोशिश अगर इस देश की सरकार नहीं करती होगी पूरा देश साथ में खड़े रहते हुए, तो कांग्रेस को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि ट्रंप सुनो, इस देश का हर बच्चा, इस देश का हर विपक्ष पक्ष जो है ये कहता है कि आपको दो राष्ट्रों के इसमें पाकिस्तान और भारत में बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शिमला में हमने निकाल लिया था, हमारी बात हम संभाल सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सिंदूर के साथ व्यापार हुआ है और मैंने ट्रेड के तहत दबाया है दोनों देशों को, तो पाकिस्तान मानता रहे, भारत कभी नहीं ये बात मंजूर करेगा कि आपने हमको दबाया है, क्योंकि हमारी मिलिट्री जो है 3 दिन में, मैंने यही कहा था अंजना जी, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन अगर हमारी सेना को मिल जाता ना तो पूरा मटियामेट हो जाता था, लेकिन मटियामेट नहीं हुआ। इनको पाकिस्तान में ज्यादा भरोसा है। अब मैं एस जयशंकर का वीडियो दिखा सकता हूं, उसका भी पाकिस्तान में काफी प्रचार हो रहा है कि उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। आप सब अंग्रेजी अच्छे जानते हैं, उन्होंने कहा था समय समाप्त। तालियां बजाइए। अतुल और पाटिल साहब ने भी बहुत अच्छा बोला है। जजेस को कितना वो इम्प्रेस कर पाए हैं, नहीं इम्प्रेस कर पाए, थोड़ा सा इंतजार करते हैं।